हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको संकट चतुर्थी की एक कथा सुना रही हूँ। जब भी आप कथा सुने, हाथ में तिल लेकर इस तरह कुमकुम लगाकर उसके बाद ही कथा सुने। तो कथा शुरू करते हैं। पहले समय में अत्यंत प्रतापी क्षत्रिय धर्म में तत्पर सत्यवती और ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। इनके शासन काल में ना कहीं रोग का भय होता था और ना कोई दरिद्र था और ना ही कोई अल्प आयु होता था। उसके राज्य में ऋष्य नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में इसके एक पुत्र हुआ था, परंतु देव योग से ऋष्य शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी पत्नी ने पुत्र का पालन पोषण किया, भीख मांग कर लाती, और उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था उसका लालन पालन किया और संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। वह पवित्र आचरण करने वाली भीख मांग कर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर कहे हुए प्रकार से सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक दुष्ट कुमार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता अपने पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष का पूजन करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे प्राप्तकालीन सूर्य के अदृश्य नीलिमा वाले, हे जटाजूट से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित हुई आप मेरी रक्षा करें। हे गजानन, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा से शोभित, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुखी पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही। सवेरा होते ही जब कुमार ने आवा खोल कर देखा तो उस 5 वर्ष के बालक को उसी आवे में घुटनों तक के पानी में खेलता हुआ पाया। इस प्रकार उस बालक को देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना सारा कुकर्म कह सुनाया। कुमार कहने लगा कि हे महाबाहो, हे जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी राजन हरिश्चंद्र, मैंने ऐसा अधर्म किया जिससे मैं वध के योग्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पका देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगाने पर भी वह पके हुए नहीं। तब मैंने जादू टोना जाने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझको बड़ी चिंता हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो मुझे उसी समय मार डालेगा। इस भय से मैंने किसी विधवा के लड़के को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को समझा कर कहा, हे शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका एक लड़का 5 वर्ष का है। ये भीख मांगकर अपने पुत्र का पालन करती है। यदि इसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो यह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कह सकेगी और मेरे बर्तन पक जाएंगे। अपनी स्त्री से ऐसा कहकर मैंने खेलते हुए बालक को पकड़कर आवे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरा होते ही आवे के बर्तन पके या नहीं ये देखने के लिए वहाँ गया और आवा खोलकर देखता हूँ कि जिस अवस्था में बालक को वहाँ डाला था उसी अवस्था में उसको वहाँ निर्भय खेलता हुआ देखकर भयभीत हो गया और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उनके वचन सुनकर राजा बहुत चकित हुए और जहाँ बालक खेल रहा था उस समय वह स्वयं बालक को उस प्रकार देखकर अपने अमात्य से कहा, ये क्या बात है और ये बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटनों तक जल और
वैदुर्य मणि के समान दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई। इस दरिद्र बालक को दाह है न क्षुधा और न प्यास, घर की तरह निर्भय होकर खेल रहा है। राजा को इतना कहकर रोती कलावती वह ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची। जैसे ही गाय अपने बछड़े के पास आती है, उसे प्यार करती, वैसे ही अपने बालक को देखकर उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसे चुंबन किया। रोती कांपती हुई राजा के पास बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना तो मैं कोई जादू टोना जानती हूँ, ना धर्म जानती हूँ, ना मैंने कोई तप किया और ना ही कोई दान किया है, ना विधान किया और ना ही कोई बलिदान किया है। हे राजन, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया है। उसी के प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि ये व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अतः मेरी सारी प्रजा इस व्रत को अवश्य करे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य और तपस्विनी है। मेरी सारी प्रजा को गणाध्यक्ष का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर सारी प्रजा ने प्रति मास गणाध्यक्ष की पूजा को प्रारंभ किया। इस प्रकार वृत्रराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से आपका भी अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। इस तरह आपको कथा सुनकर और हाथ में तिल लिए हुए हैं उनको उसी थाली में रख देना है। जो थाली आप चंद्रमा को अर्घ देने जाओगे तब लेके जाना है। इस तरह ये तिल भी आपको लेके जाना है साथ में। अगर आप तिलकुट खाकर ही व्रत खोलते हैं तो आपको ये प्रसाद लेकर व्रत खोल देना है। नहीं तो बहुत सारी महिलाएं शाम को पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद खाना खाते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से संकट चतुर्थी करते हैं। संकट चौथ संकट को हरने वाली है, इसलिए आपकी सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।